ये जो ज़िंदगी है आपकी है, इसे गले लगाए रखें। जीवन वास्तव में एक यात्रा है। इस एक बिंदु से शुरू होकर हम दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान हम कई पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कई घाटियों से संघर्ष करते हैं और कई मीलों के महत्वपूर्ण घटनाओं तक पहुंचने के लिए आसमान मैदानों पर मेहनत करते हैं। हम भावनात्मक तीखे मोड़ों का अनुभव करते हैं, जैसे उदासी, बहादुरी और खुशी। ये सभी हमारे भावनाओं को एक नाम देते हैं, जैसे खुशी को आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, संतुष्टि, उत्साह, रोमांच, संतोष, राहत, कोमलता, करुणा और आशा के रूप में महसूस किया जा सकता है और दुख को उदासी, निराशा, अवसाद, शोक, दुख, निराशा, अपराधबोध, शर्म, पछतावा, अकेलापन, अस्वीकृति, हार, असुरक्षा, अपमान और बेचैनी के रूप में महसूस किया जा सकता है और क्रोध को रोष, शत्रुता, कड़वाहट, घृणा और आक्रोश के रूप में महसूस किया जा सकता है। हम यह नहीं जानते कि जीवन हमें क्या दे सकता है और क्या नहीं। हम खुद की तुलना दूसरों और उनकी परिस्थितियों से करते हैं। वे कैसे जीते हैं, क्या हासिल करते हैं और असफल होते हैं। परिणाम स्वरूप हम दुखी, क्रोधित और प्रसन्न महसूस करते हैं। हम सवाल करते हैं कि क्या जीवन का कोई उद्देश्य है। यहाँ ऐसे सवालों के जवाब हैं और ऐसे जीवन जीने के नुस्खे हैं जो सार्थक हो और साथ ही कुछ चीज़ों को अलग तरीके से कैसे कर सकें ताकि वह ज़्यादा सार्थक हो और रिश्ते ज़्यादा मज़ेदार हो। जो पहले हो चुका है उसे वापस करना असंभव है। जब हम हमारे जीवन को पीछे देखते हैं तब हम भी उसी तरह की सोच और भावना रखते हैं। यह यात्रा कल या बीते दिनों के बारे में नहीं है, बल्कि आज के बारे में है। दूसरों के जीवन को देखने के लिए जिस आलोचनात्मक नज़र से हम अपने जीवन को देखते हैं, उसी नज़र से अपने जीवन को देखना हम सभी के लिए एक अच्छा सीखने का अनुभव है। अगर कोई इसे सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है तो यह एक आशीर्वाद है। लेकिन बीते दिनों में रहना, छूटे हुए अवसरों पर विलाप करना और अपराधबोध का भरा जीवन जीना घातक हो सकता है। प्रामाणिक रिश्तों वाला जीवन जीने के लिए बदलाव होने चाहिए। बदलाव अपने आप नहीं होते, आपको इरादे के साथ कुछ कैसे विधियों को लागू करने की आवश्यकता है। सबसे पहले स्वीकार करें कि आपके पास कोई समस्या या कठिनाई है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। फिर आपको बदलाव के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए अपनी सोच में बदलाव करना एक कदम आगे बढ़ना है। कल्पना करें कि इस बदलाव के साथ आप दूसरे कैसे होंगे और इसके बारे में भाव अपने बदलाव में आगे बढ़ने के साथ लेकिन का उपयोग करना बंद करें। इसके बजाय मैं करूँगा का उपयोग करें। बदलाव का अनुभव करते समय जोखिम लेने से ना डरें। बदलाव की यात्रा में दूसरों को भागीदार के रूप में आमंत्रित करें। सीमाओं का सम्मान करें। जब गलतियाँ हो तो उन्हें स्वीकार करें और जो कहा करो उसमें बनाए रखें। उन बदलावों पर टिके रहें जो आपको आंतरिक शांति देते हैं। परिवर्तन ही खेल का एक नाम है और इसे समाधान के नजदीक होना चाहिए। जीवन के ये अनुभव विभिन्न जीवन स्थितियों में लोगों के साथ बातचीत करने का परिणाम है। व्यवहारिक समस्या, विवाह करने की योजना, बीमार लोग, बिस्तर पर पड़े लोग, गंभीर रूप से बीमार लोग, नर्सिंग होम और धर्मशाला में रहने वाले लोग, शोक संतप्त परिवार, अकेले रहने वाले लोग, वे रिश्तों और जीवन के बारे में पर्याप्त सामग्री प्रदान करते हैं। वे वास्तविक अनुभव है, लेकिन सभी नाम या तो बदल दिए गए हैं या गुमनाहियां करने के लिए छोड़ दिए गए।
हम जो रास्ता अपनाते हैं वह कभी सीधा नहीं होता। इसलिए रुके, देखें, मुड़े, सोचें, बात करें, विश्वास करें, कार्य करें, ठीक हो और आगे बढ़ें। हर उस चीज़ के पीछे भागना जो आपको नहीं मिलती है जीवन को स्वस्थ तरीके से चलाने में मदद नहीं करती। आपको इस बारे में सुनिश्चित होना चाहिए कि आप क्या खोज रहे हैं और आप वास्तव में क्या चाहते हैं। ध्यान बेहतर के लिए अपने सोच को बदलें और ठोस रिश्तों का आनंद लेने के लिए अपने जीवन को बदलें। यदि आप उस विचार को पर्याप्त रूप से मजबूत रखते हैं तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए बदलाव के वाहक बन जाएंगे। किसी तरह का दर्द सभी रिश्तों में मौजूद हो सकता है। अक्सर लोग कठोर कदम उठा लेते हैं। आपको आदर्श सिद्धांत के रूप में सभी रिश्तों का आनंद लेने में मदद मिलेगी, जिससे आप आशा में जी सकेंगे, अनुग्रह के साथ उम्र बढ़ा सकेंगे और शांति से मर सकेंगे, जिसके लिए आपको हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार